हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मैजिक सक्सेस में। आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ एग्ज़ाम के व्यू से जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपको सबसे पहले चूज़ समझना है कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो इसमें से आपको क्वेश्चन लिखा है, इसमें दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो मॉनिटर से हमें एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर और प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। जबकि कीबोर्ड और माउस क्या है, कीबोर्ड के द्वारा हम कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं और माउस के द्वारा भी वही प्रक्रिया की जाती है। इसलिए है आउटपुट डिवाइस हमारे मॉनिटर प्रिंटर हो जाएंगे और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस हो जाएंगे, ठीक है। सीडी भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, विंडोज़ भी इनपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जो एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो अपन क्या करते हैं, हमेशा ड्रैग ड्रॉप राइट क्लिकिंग क्या करते हैं इसमें, तो हम राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं, है ना। राइट क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो ओपन ये सब करने के लिए प्रॉपर्टी लास्ट में रहता है, तो प्रॉपर्टी के द्वारा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है। आपको पता है डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब जिसके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टैब होता है वो, जैसे कोई टैब बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाई जाती है, तो हम होम की का यूज़ करते हैं, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो हम जैसे ही होम बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम टेक्स्ट के फर्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान में सामान्य इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि बताया गया है। अब देखिए, फर्स्ट है माइक्रोफोन, प्रिंटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, मॉनिटर, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, स्कैनर से इनपुट दिया जाता है। डिजिटल कैमरा और स्पीकर, डिजिटल कैमरा क्या होता है, इनपुट डिवाइस भी है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस ये क्या है, परफेक्ट इनपुट डिवाइस है, जबकि सभी में एक एक इनपुट और एक एक आउटपुट डिवाइस का बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की सामान्य सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट या सूचना देखने के लिए हम सामान्यतः मॉनिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉनिटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है। माउस मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। निम्न कौन एक प्रकार का माउस है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्टिकल मैकेनिकल में काम करता है हमारा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा F12 तक होती है फंक्शन की संख्या, जो F1, F3, F5 इस तरह से, जैसे एक शॉर्टकट की होती है Alt+F4 का हम यूज़ विंडो को क्लोज करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए करते हैं। F5 का यूज़ रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। इस तरह अलग अलग कुंजियों के अलग अलग कार्य होते हैं। F1 हेल्प के लिए हो गया, F2 हो गया एडिट करने के लिए हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, इनका यूज़ अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। अब आपको पता है कि प्रिंटर में हेड होता है, हेड के द्वारा ही कोई चीज़ प्रिंट की जाती है, तो ये हमारा आंसर इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। तो आपको पता हो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं वो एक डॉट 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 करके प्रिंट करते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर एक ही बार में सब कुछ प्रिंट कर देता है और लाइन प्रिंटर एक एक लाइन को प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
इसका आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट मीन्स दैट जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है। तो जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनमें हमारा मॉनिटर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? तो आपको पता है कीबोर्ड सिंपल टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स दैट इनपुट करना है। क्या कार्य क्या है? इनपुट करना। टाइप करना उसी का प्रकार है, लेकिन जो कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं टाइपिंग को इनपुट बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? अब आपको पहले बताया जा चुका है कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या होते हैं, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, इसलिए हमें हर प्रकार के क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, वो 12 होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? यानी कि हाई क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा होता है? तो हमारा जो प्लॉटर प्रिंटर होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है हाई रेजोल्यूशन के साथ, वो प्लॉटर प्रिंटर होता है। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर किस भाग में दिखाई देते हैं? तो CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और IBM इंडियन इंटरनेशनल क्या बिजनेस मशीन ऐसा करके रहता है ना, बिजनेस मशीन। तो CPU को पता चल गया सेंट्रल प्रोसेसिंग है। तो जो ऑपरेटर काम करता है वो किस भाग में दिखाई देता है? तो VDU होता है अक्सर में हमारा आंसर, यानी कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसके द्वारा कोई यूज़र को चीज़ दिखाई दे रही होती है, वो VDU होता है। एक CU होता है, कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आपका CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी तरह सभी हो जाएंगे, मतलब ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट मीन्स दैट, रिपीट करता हूँ मैं, आउटपुट मीन्स दैट जिससे कि हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा? एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट, डगलस C एंजेवर्स ने स्टेनग्राफ रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको देखते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। 1977 में इसे डगलस नामक व्यक्ति ने क्या किया था? डेवलप किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकी कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? अंकी यानी कि न्यूमेरिकल कीज जो होती हैं, वो मॉनिटर के स्कैनर के द्वारा हम मॉनिटर पे प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनिंग करते हैं कोई भी, मतलब सेम टू सेम जैसी दी रहती है हूबहू वैसे उसको स्कैन करके इनपुट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला है हमारा प्रिंटर से रिलेटेड। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताया गया था अभी। प्रिंटर हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और लेजर। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली लाइनों को कोड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले जैसे स्कैनर होता है, बार कोड होता है, मैग्नेटिक टेप, ये सभी मतलब एक डिवाइस, मतलब एक स्टोरेज की तरह है। तो बार कोड भी कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाने वाला लंबाई चौड़ाई की लाइन वाला कोड क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट जैसे दिया है ASCII, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरफेस हो गया। मैग्नेटिक OSR बार कोड को क्या करता है? सिस्टम बार बार लंबा कोड दिया रहता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट, डेट, ये सब चीज़ें कंपनी के बारे में रहती हैं। तो
हमारा बारकोड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। अब जैसे लाइन नाम से ही पता है कि कितने लाइन प्रिंटर है, तो लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 2000 वर्ड तक एक लाइन में प्रिंट कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं। नॉर्मली हम डॉट मैट्रिक और इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली इंकजेट प्रिंटर दुकानों में, लाइन प्रिंटर बड़े बड़े शॉपिंग मतलब जहाँ बैनर पोस्टर बनते हैं, प्लॉटर प्रिंटर की तरह यूज़ किया जाता है, और मोस्टली डॉट मैट्रिक प्रिंटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। स्कैनर आपने देखा होगा, ठीक है, फोटोकॉपियर जो होता है उसी को स्कैनर की तरह ऊपर दिया रहता है, तो सेम होता है। स्कैनर छोटा होता है, फोटोकॉपियर बड़ा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। या मोस्ट आपको पता ही होगा, फर्स्ट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, यानी कि 4 कीज होते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूपी बटनों की संख्या कितनी दोहराई गई है। देखा होगा आपने, एक फंक्शन की के नीचे 1 to 9 0 बटन रहता है और एक न्यूमेरिक पैड में बटन रहता है, तो यानी कि 2 होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। जो कपड़े जैसा एक पैड रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, माउस पैड बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आउटपुट डिवाइस मीन्स दैट जिससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो प्रिंटर से भी प्राप्त होती है, मॉनिटर से भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, माउस से नहीं प्राप्त होती है। तो प्रिंटर और मॉनिटर दोनों हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, डेटा किस रूप में हो सकते हैं। डेटा लिखित रूप में हो सकता है, अलिखित रूप में हो सकता है, अश्रव्य रूप में हो सकता है। आपको पता है कि डेटा हमारा क्या होता है, लिखित या श्रव्य रूप में हो सकता है। यहाँ अश्रव्य लिखा है तो हमारा आंसर लिखित अलिखित दोनों रूप में हो सकता है, यानी कि हम वर्चुअल रख सकते हैं या डिजिटल रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खाली स्थान के द्वारा होता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क कैसे होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा होता है। इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, इंटरेक्ट होता है, आदमी जिससे जुड़ता है तो वो इनपुट देता है और आउटपुट प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट है, निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। निवेश यानी कि इनपुट के रूप में क्या शामिल नहीं है। ध्वनि से भी इनपुट होता है, प्रकाश के माध्यम से, यांत्रिक माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन शामिल नहीं है, तो ध्वनि के माध्यम से आप माइक के माध्यम से इनपुट दे सकते हैं, प्रकाश, लाइट, पेन, तो ये हमारा प्रकाश के द्वारा इनपुट में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसे कार्य करता है। माउस की तरह कौन कार्य करता है, ट्रैक बॉल, स्कैनर आइकॉन, कीबोर्ड। तो माउस की तरह हमारा कीबोर्ड तो काम करता नहीं है, तो ट्रैक बॉल काम करता है। जैसे जॉयस्टिक आपने देखा होगा, सेम टू सेम, जो बीच में बॉल जैसे बॉल की जैसे ऊपर नीचे करके इसको हम माउस को की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन इनपुट डिवाइस हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपने देखा होगा, राइट क्लिक करते तो एक सब विंडो ओपन होती है, फिर यानी कि यदि हम लेफ्ट में डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि बीच वाला जो भाग होता है वो स्क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक तेज कंप्यूटर गति का प्रिंटर कौन सा है। आपने लेज़र प्रिंटर का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फास्ट चलता है। नेक्स्ट, एलसीडी का पूरा नाम क्या है।
लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले, लोड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर 4। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक संभव है। कीबोर्ड के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से आसानी से कुछ प्रवेश करा सकते हैं इनपुट के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39। आउटपुट डिवाइस से निम्नलिखित संबंध बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को देखना या प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली स्थान प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की जाती है। ठीक है, इस तरह से ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। इस तरह आगे क्वेश्चन अगली सीरीज में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।